मैं आ गई आलू का उपय लेके आलू के उपय से पए अपने प्यार को आप। तो चलते हैं बाबा के पास। प्रेमी अपने लवर या अपनी प्रेमिका या अपने पति या अपनी पत्नी को किसी थर्ड पर्सन से कैसे अलग कर सकते हैं, दो लोगों के बुरे प्रभाव को कैसे समाप्त किया जा सकता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कोई ऐसा व्यक्ति हमारे प्यार को या हमारे जीवन साथी को हमसे छीन कर ले जाता है, जिसके बारे में कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल काम है कि वो किसी भी तरह से अच्छा नहीं है, ना ही वो सुंदर है, ना ही वो अच्छा है, ना ही चारित्रिक रूप से ठीक है, फिर भी हमारी चीज उसके पास होती है। तो कैसे उन दोनों में विवाद कराया जा सकता है, कैसे उन दोनों में झगड़ा कराया जा सकता है, कैसे उन दोनों को अलग किया जा सकता है, उसका सरल, वास्तविक और रियल टोटका आपके सामने। इसका प्रभाव कुछ सेकंड्स में प्रारंभ हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं, जहां पर शादी के पहले और शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है और आपकी लाइफ को बेहतर बनाया जाता है। यहां पर वेद, शास्त्र, पुराण, तंत्र, मंत्र, यंत्र और पौराणिक व्यवस्थाओं को पूरी तरह से रिसर्च करके आपके सामने वो चर्चा रखी जाती है जिससे आप सीधे लाभान्वित हो सके और त्वरित आपको लाभ हो सके। आपके जीवन की उस समस्या पर हम बात करते हैं जिस समस्या पर लोग सिर्फ अपवाद करते थे। लोग कहते हैं कि हम ये भी करते हैं। मैं पिछले 20 सालों से कह रहा हूं कि मैं सिर्फ ये ही करता हूं और कुछ करता ही नहीं। मैं हमेशा आगाह करता हूं आपको कि आप फालतू के मुल्ला मौलवी और बने हुए तांत्रिकों से, ज्योतिषियों से बच करके रहिए। आज हम बात कर रहे हैं आपके एक और रहस्यमय विषय पर। जब किसी भी रिलेशन में, किसी भी संबंध में कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए और वो व्यक्ति दुष्टता करके हमारे चीज को छीन ले रहा हो, उसकी दुष्टता की वजह से, उसकी खराब चीजों की वजह से, उसकी कुनीति की वजह से, उसके तंत्र मंत्र की वजह से या उसके किए कराए की वजह से हमारा अपना व्यक्ति, हमारा अपना प्यार, हमारा अपना जीवन साथी उसके साथ चला गया हो, ऐसी कंडीशन में उन दोनों को कैसे अलग किया जाए और वो भी घरेलू उपाय से, इसका बहुत सारे हमारे पास मेल और बहुत सारे कमेंट्स आए कि कोई ऐसा उपाय बताइए जो हम घर बैठे बैठे कर लें। उसके लिए हम आपके सामने हाजिर हैं। आज हम बता रहे हैं आपको एक ऐसा घरेलू, सरल, सहज, वास्तविक टोटका जिसे करते ही कुछ सेकंड में आपका अपना प्यार उसके चंगुल से दूर हो जाएगा और उन दोनों में झगड़ा होना शुरू हो जाएगा, उसी क्षण प्रारंभ हो जाएगा। तो जान लीजिए, साझा कर रहा हूं आपके साथ। आज हम बात कर रहे हैं आलू की। आलू आपके घर में सर्वसुलभ है, आपके घर में रोज बनती है। आपको एक साबुत आलू लेनी है, बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, उसमें दाग नहीं हो, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी निशान नहीं बना हो, कट ना लगा हो। अब आपको उस आलू को पहले दूध से, फिर जल से, बहुत थोड़े से दूध से और बहुत थोड़े से जल से उसको धुल लेना है। धुलने के बाद उस आलू के ऊपर सामने की तरफ आपको चाकू की नोक से दोनों का नाम बहुत बारीकी से लिखना है। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि आपको चाकू की नोक से आलू के ऊपर नाम लिखना है। इसका सही और वास्तविक रियल तरीका एक और हो सकता है कि चाकू अगर सावधानी से करना, बचपना नहीं करना, कहीं आपको लगे नहीं, आप इस बात का बहुत ध्यान रखें। आप पूरी सावधानी के साथ करें, कोशिश करें कि बहुत सूझबूझ के साथ, बिना जल्दबाजी के, बिना अज्ञानता के इस काम को करें। इसमें सारी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। चाकू बहुत ढंग से इस्तेमाल करें। चाकू की नोक को गर्म करके उन दोनों का नाम लिख लीजिए। एक तरफ जिनको बचाना चाहते हैं, दूसरी तरफ उनका जिनसे बचाना चाहते हैं। तो
अब आपको करना यह है कि एक तरफ उनका नाम लिखना है, एक तरफ उसका नाम लिखना है। उन दोनों का नाम दोनों तरफ लिख लीजिए और नाम लिखने के पहले चाकू की नोक थोड़ी गर्म कीजिएगा। पूरे क्रोध में लिखिएगा, पर सावधानी के साथ। उसमें थोड़ा सा सिंदूर दोनों तरफ डाल दीजिए और पुरानी जंग लगी हुई कील उस तरफ से डालना शुरू करिएगा जिनसे बचाना चाहते हो। ध्यान से समझिए, जिनसे बचाना चाहते हो। जो दुष्ट लोग हैं ना, जिसने तुम्हारा प्यार छीना है उसकी बात कर रहा हूं, जिसने तुम्हारे जीवन साथी को छीना उसकी बात कर रहा हूं। उसकी तरफ से कील को अंदर पूरा का पूरा घुसा दीजिएगा, दबा दीजिएगा, उसके अंदर डाल दीजिएगा अंदर। ऐसा करने के बाद मंदिर की तरह बना करके उस आलू को थोड़ी देर वहीं रख देना है, 1-8 घंटे के लिए। संभव हो सके तो इसे अर्धरात्रि में करिएगा और रात भर रखे रहने दीजिएगा। कोई टच ना करे, ऐसी जगह रखना। और सुबह उठ के कहीं भी दुर्गंध वाली, गंदी से गंदी, खराब से खराब जगह में उसको फेंक दीजिएगा। ऐसा करते ही कुछ सेकंड्स में उनका मन परिवर्तित हो जाएगा, उनकी सच्चाई सामने आएगी और वो दोनों अलग हो जाएंगे और आप जीत जाएंगे। प्यार में, रिलेशनशिप में, पारिवारिक लाइफ में आपकी विजय हो, आप हर तरफ से जीत जाएं, हर तरह से आपकी खुशी आपको मिल जाए। ये किसी भी दिन कर सकते हो उपाय, इसके लिए दिन निश्चित नहीं है। समय अर्धरात्रि में करिए, कोई थोगा नहीं, आराम से कर पाएंगे आप। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि भगवान है तो फिक्र मत करना, अगर नहीं है तो फिर जिक्र मत करो, है ना। अब तुम्हें क्यों फिक्र करनी है, कोई है जो तुम्हारा साथ दे रहा है। तुम बस खुश रहना, प्रसन्न रहने की कोशिश करना, पानी खूब पीना, अपने आप को सुंदर बना के रखना। एक दिन उदास होकर के रोने से 20 दिन के अनुष्ठान पर फर्क पड़ता है। क्या होता है? अगर तुम हमारे यहां कुछ करवा रहे हो या उपाय कर रहे हो या खुद प्रयास कर रहे हो, महीनों प्रयास किया और एक दिन रो दिया, तो 20 दिन का किया हुआ प्रयास एक दिन के रोने से बर्बाद हो जाता है। क्योंकि रोने से शुक्र खराब होता है, शुक्र खराब हुआ तो रिलेशनशिप खराब होता है, दिल डगमगाने लगता है। तो अपना ध्यान रखना, हम हैं तुम्हारे साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, सुसज्जित रखिए, प्रसन्न रखिए, खूब पानी पीजिए, खूब अच्छे से रहिए। आप लाइफ में प्रसन्न हो जाए, लाइफ में आपको सब कुछ मिले, ऐसा आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय।